आइए दोस्तों, मैं हूँ रविकांत मनी और देखते हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर सेट। ये सेट 9/1/2021 को शिफ्ट 2 में आया था, जिसके कुछ सवाल हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में रितु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। रितु तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है। बीना की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग सबसे पहले तय करेंगे, एक ड्रा करते हैं लाइन। इस लाइन को हम मान लेते हैं कि 200 मीटर लंबी है, ठीक है। अब यहाँ से अब कह रहा है कि 18 मीटर ई जो है ऋतु तय करती है। 200 मीटर कौन तय करता है? ऋतु। ये ऋतु का डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस ऋतु तय करती है। और कितना इसका वेग है? इसका 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर पर आवर है, इसके हिसाब से ये तय करती है। 4 किलोमीटर के हिसाब से ये तय करती है। अब इसको अब जो वीना कहाँ शुरू करती है? तो 18 मीटर दूर से। तो ये दूरी है जो 18 मीटर है। तो ये इसमें से ऋतु 200 मीटर तय करती है और इसमें 18 मीटर दूर जो है वीना है, यहाँ से वीना तय करती है। तो इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है, एक्स मान लो इसका। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी से सारा सवाल लगभग हल होता है। आइए देखते हैं क्या होता है। 200 मीटर 200 मीटर इसको जो ऋतु है 200 मीटर तय करने में कितना समय लगता है ऋतु को? तो हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा? ऋतु का 200 मीटर बटे 4। 4 हमारा किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको बदलने के लिए हमको 5/18 से गुना करना पड़ेगा 4 में। तो इसका हल करके कितना आ जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 180 सेकेंड, ठीक है। अब 180 सेकेंड हो गया, क्या है कि ये दोनों कट जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, तो 200, तो यहाँ 10 बचेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो 180 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ऋतु 180 सेकेंड में तय करती है। अब कह रहा है कि इसकी बीना की चाल को याद करने के लिए कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए 18 मीटर ऋतु जो है नहीं चलती है, तो 18 मीटर चलने में कितना समय लगेगा ऋतु को? तो 200 मीटर, तो 200 मीटर 18 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा? तो 18 मीटर का दूरी 18 मीटर का समय ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18/4, 4×5/18। तो इसको तय करने में 18×18/20, इसको हल करेंगे तो हम लोग कितना आएगा? 324/20। तो इसको तय करने में हमको आ जाएगा 16.2 सेकेंड, ये आ जाएगा। तो तो हमको ऋतु को पूरा दूरी तय करने में कितना समय लगा? ऋतु को यहाँ से देखिए ऋतु को यहाँ से 18 मीटर के बाद का दूरी तय करने में हमें समय लगा, तो घटा देंगे, ऋतु को समय लगा
200 माइनस 18 मीटर दूरी तय करने में बराबर हो जाएगा 180 माइनस 16.2। तो 16.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 163.8 सेकेंड। वहीं पर वीना को कितना समय लगेगा, बीना लगा समय बराबर हो जाएगा 100 180 180 तो लगा ही, और कितना लग गया आपका प्लस 30 सेकेंड और लगा, क्योंकि देरी में पहुंची थी। तो 8 3 11 210 सेकेंड लगे टोटल। अब देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि चाल और दूरी में जो हमारा रिलेशन है, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल जो होता है दूरी के समानुपाती होता है और समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लोग समय कितना आया, समय का तुलना करेंगे, समय का अनुपात देखेंगे। 163.8 समय लगा ऋतु को, और वीना को समय लगा कितना, वीना को समय लगा 210 सेकेंड। तो अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इसको 10 से गुना करते हैं दोनों को, तो 10 से गुना करेंगे तो ये 1638 हो जाएगा। यहाँ 10 से गुना करेंगे तो ये 2100 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पूरा कट छट के आ जाता है 39, ये हो जाता है 50। 30 का अनुपात हो गया, समय का अनुपात हो गया हमारा 39:50। तो हमने कहा था कि चाल का अनुपात इसका विपरीत होता है। चाल का अनुपात भी का अनुपात कितना हो जाएगा, 50:39। तो 50 का मान हमें जो ऋतु का चाल हमें कितना दिया गया है, 4। तो 4 दिया गया है, 4/50 लिखेंगे, यहाँ 39 लिखेंगे, क्योंकि हमको बीना का चाल ज्ञात करना है। बीना का चाल ज्ञात करना है, तो इसको अब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर काट छाट के आ जाएगा हमारा 3.12 किलोमीटर प्रति आवर हो गया आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया 3.12 किलोमीटर, ये हो गया पहला का आंसर। अब आते हैं दोस्तों दूसरा पर, इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल में लिखा हुआ है 0.83। इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में सबसे पहले जोड़ना देखेंगे, सबसे बड़ा अंक को देखेंगे। सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है 4.604। इसमें सबसे बड़ा अंक इसमें भी देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, ये नहीं है, सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ये देखेंगे।
आराम से इसको आंसर मार देंगे 4, क्योंकि 4 इसी में है लास्ट में। तो यही सीधे आंसर हो जाएगा हमारा। जोड़ने वोड़ने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा बचा हुआ है तो इस स्थिति में आप देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखिएगा, सबसे पहले लास्ट में देखिएगा उसका ये अंक अगर मैच नहीं कर रहा है, अगर 3 अंक तक नहीं दिया गया है तो उसको सबसे पहले देखेंगे। अगर 3 अंक दिया है जिसमें उसको टिक कर देंगे, हो गया आंसर। अब देखते हैं तीसरा में दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 52, 72, 123 को विभाजित करने पर कम से 3, 7, 6 शेषफल बच जाते हैं। ऐसे सवालों में सीधे सीधे लिख देंगे, सबसे पहले अंक लिखेंगे। तो यहाँ क्या है 55, ये 72 लिखा हुआ है, ये 123 लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले जो शेष बचा है उसको घटा देंगे। तो यहाँ 3 घटाएंगे, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 7, यहाँ माइनस का 6 लिखेंगे। घटाने पर यहाँ कितना आ जाता है 52। यहाँ पर 12 में 7 गया, 5 बचा, 65 आ जाता है। ये आ गया हमारा 13 में से 6 गया 7, ये हो गया हमारा 117। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए कैसे। इसमें अब देखिए, इसमें सबसे पहले लोएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसको निकालने के लिए तो एचसीएफ इसका क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ 52 से विभाजित करेंगे 65 को तो कितना बचेगा, यहाँ 13 बचेगा। अब 13 को यहाँ 52 लिखा है, यहाँ 65 लिखेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ 52 लिख देंगे, यहाँ 13 बच जाएगा। अब 13 को 52 से एचसीएफ इसी तरह से निकलता है, जहाँ से विभाजित हो जाए उसके बाद सेकंड संख्या में विभाजित करेंगे। तो 13 × 52, तो 52 कट गया। तो ये देखिए 13 से हमारा 123 भी कटता है, इसका मतलब 117 भी कटता है, गलत 117 भी कटता है। तो 117 भी कट रहा है 13 नंबर 17 से, 13 नंबर 17 से। तो इसका मतलब एचसीएफ इसका 9 हो गया। ऐसे संख्या में एचसीएफ निकाला जाता है, तो 9 आंसर हो गया इसका। नहीं, 13 आंसर हो गया। 13 से सब विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 13 हो रहा है। सॉरी, यहाँ 13 आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथा सवाल में। सबसे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। अब इस चौथा सवाल में क्या लिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो 12 हो गया। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ समकोण त्रिभुज ले लिए। समकोण त्रिभुज में आधार कह रहा है 12 है, तो हम लोग सबसे पहले ट्रिपलेट याद करेंगे। ट्रिपलेट में इसको अगर 3 गुने 4 लिखेंगे, अगर इसको 3 गुने 4 लिखते हैं, इसको 3 गुने 4, तो देखते हैं कि ट्रिपलेट हमारा, अगर देखते हैं संभव हो सकता है ट्रिपलेट लगाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अधिकांश बार ट्रिपलेट लगता है। तो यहाँ देखते हैं 3 गुना 4 तो 12 लिखा गया, तो ये हम मान लेते हैं कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट है। तो यहाँ हो गया 3 गुने 4 तो 4 × 12 तो
यहाँ पर 4 तिया 12 हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर अगर 3 मान लेते हैं, 3 या यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3, तो यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 का ट्रिपलेट है, सॉरी, यहाँ पर मान लेते हैं 4 गुना 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ 3, यहाँ 5 ले लेते हैं, तो यहाँ 4 3 5 का, इसमें अगर 3 से यहाँ 3 से भी गुना करते हैं, यहाँ भी 3 से गुना होता है, ये हो गया 9, ये 12 हो गया, ये 5 तिया 15। तो इसमें कह रहा है कि मापों का, दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है। तो यहाँ देखते हैं 9 और 15 आ गया, तो 9 और 15 का 15 माइनस 6 करें, 9 करेंगे तो हो गया 6, 6 अंतर मिल रहा है, इसका मतलब ट्रिपलेट मिल रहा है। तो हमारा भुजा हो गया 9 और 12 और 15, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो नीचे ये हो गया 36, तो आंसर इसका 36 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर 36 है। अब आते हैं अगला सवाल में दोस्तों। देखते हैं दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली संख्या से 8 घटाया जाता है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, 3/2 लिख देते हैं। इसको x में मान लिखेंगे तो 3x/2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली संख्या से 8 घटाया तो 8 घटा दिए, दूसरी संख्या से 6 घटाया तो 6 घटा दिए, अब आ जाएगा कितना, 5/4। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए लिख कर हल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगेगा। हमको हल करने के लिए सबसे पहले इसको गुना करते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32। तो जहाँ जिस ओर ज़्यादा, सबसे पहले एक्स में गुना करके देखते हैं किस ओर सबसे ज़्यादा है, जा रहा है अंक, उसी ओर हम दूसरी तरफ की संख्या को ला के घटा देंगे। तो यहाँ देखते हैं 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ 12 आ रहा है, 12x, यहाँ गुना कर रहे हैं 5 दूनी 10, यहाँ 10x। इसका मतलब x को हम इस बार लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं 12x और ये 10x घटा देते हैं, ठीक। अब x का यहाँ मान निकल जाएगा। अब देखिए संख्या ये है माइनस में, तो माइनस में उल्टा देखना है, प्लस में रहेगा तो सीधा सीधा देख लेंगे, जिधर ज़्यादा आएगा उधर से दूसरा संख्या ले जाके घटा देंगे। लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा चलेगा। देखिए यहाँ 8 चौक 32, इधर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इस बार आएगा ये संख्या तो अपने आप प्लस में आ जाएगा। तो इधर ले आएंगे 8 चौक 32, तो इधर ले आए तो 32 लिख दिए, और उसके बाद 6/30 माइनस 30 घट गया, तो ये 2x आ गया और इधर हो गया 2, ये 2 कट जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो इसका मतलब हो गया संख्या 3 अनुपात में 2 में है। तो संख्या 3:2 संख्या में है, तो पहला हो गया 3 और दूसरा हो गया 2 आंसर। तो इसमें पांचवा का आंसर आ गया डी, 3:2, 3 और 2। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए ए और बी दो संख्या ए और बी है, ए और बी है, तीसरी संख्या सी, तो बी और सी लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सी से 15% और जो क्रमशः है 32% कम है सी से, तो सी को मान लेते हैं 100, ठीक। अब कह रहा है कि 15% कम है, ए जो है 15% कम है, तो ए हो गया 50 और बी हो गया कितना, 32 कम है, तो 32 घटा लीजिए इसमें, 32 इसमें गया तो कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, ये हो गया 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 68। अब देखिए इसको तो हम माइनस कर लिए। अब चलते हैं आगे, तो ये देखते हैं कि अब कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितने % कम है।
संख्या ए से, संख्या ए कौन है, संख्या ए 85 है, ए से कह रहा, सबसे पहले 85 को नीचे लिखेंगे और ए से कह रहा है तो 68 में से 85 में से 68 करेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 17। अब कह रहा है कि कितने परसेंट कम है, परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 17 × 85 5 20, तो यहाँ 20% आंसर, यहाँ आंसर डी है। चलिए दोस्तों आज इतना ही, और आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। रविकांत गणित चैनल का नाम है, RKM एंड स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स है। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।